स्पेशली यहाँ पर जो है रमज़ान हो या पूरा ईयर जो है इसी तरीके से शॉप्स खुली रहती हैं। ऐसा नहीं होता कि रमज़ान के अंदर जो है इन बिटवीन शॉप्स वगैरह क्लोज़ हो, यहाँ पर जो है वो डाइनिंग वगैरह ना हो। यहाँ पर जो है इस तरीके से आपको अपनी कंट्री की तरह जो है वो डे के अंदर जो है शॉप्स आपको रमज़ान में क्लोज़ नहीं नज़र आती। हेलो, वेलकम बैक। स्टार्ट है अनदर ब्राइट डे फ्रॉम अनकरा और अभी हम लोग जा रहे हैं जामिया कोचाते। हमारा अपार्टमेंट जो है इसके नियर बाय है। ऑलमोस्ट जो है 10 to 15 मिनट बाय वॉक है। अभी हम लोग जा रहे हैं बाय वॉक और जो है इन बिटवीन आपको जो है ये एरिया भी दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ का अनकरा का जो रेजिडेंस एरिया है वो नजर आता है। तो अभी हम लोग चलते हैं मस्जिद। अगर आप किसी से मस्जिद पूछेंगे तो शायद वो आपको सही तरीके से गाइड नहीं करेगा। जब भी आपको किसी से जो है मस्जिद वगैरह के बारे में पूछना हो तो आप उसको बोलें जामिया, तो वो आपको प्रॉपर गाइड करेगा। अदरवाइज जो है आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, वो भी कंफ्यूज हो जाता है। तो थोड़ा सा ये स्लाइडली डिफरेंस है हमारे और इनके कल्चर में। ये एक अच्छा तरीका है, अगर आपके पास ज़्यादा फूड है या कोई ऐसा सामान है जो आप समझते हैं आपके लिए वेस्ट हो जाएगा, बजाय उसको आप डस्टबिन में थ्रो करें या कहीं और वेस्ट करें, तो बेस्ट वे ये है कि जिस तरीके से इन्होंने कुछ बचा है वो आप जो है हैंग कर दें। जो ज़रूरतमंद हो, जिसको ज़रूरत होगी वो आके यहाँ से ले जाएगा। तो ये एक अच्छा तरीका है। आप जो है अपने खाने वगैरह को, फूड वगैरह को वेस्ट करने से बेहतर है कि आप हैंग कर देंगे तो किसी और के इस्तेमाल में आ जाएगा, कोई और यूज़ कर सके। यहाँ पर जो है बाइक वालों के लिए काफ़ी अच्छा मैंने सिस्टम देखा, क्योंकि यहाँ पर जो है सर्दी ज़्यादा होती है, हवा भी चलती है, बर्फबारी भी होती है। जब बाइक यूज़ कर रहे होते हैं तो उस वक्त हवा जो है आपके डायरेक्ट फेस पे तो लगती ही लगती है, साथ जो है हाथ और पाँव वगैरह भी आपके बिल्कुल जो है फ्रीज हो जाते हैं। तो उसके लिए जो है मैंने जो नोट करा है यहाँ पर, वो आगे जो इन्होंने बिल्कुल एक काफ़ी हैवी जो है वो कवर टाइप का होता है, उससे जो है कवर किया हुआ था, ताकि जो है वो आप काफ़ी जो है सर्दी से उससे सेफ्टी रहती है। आपको हर पोल पे और थोड़े थोड़े फासले के ऊपर इस तरीके से टैक्सी के जो है पॉइंट्स बने हुए होंगे। जिस प्लेस से आपने जो टैक्सी की रिक्वेस्ट भेजी होगी, आपके पास टैक्सी आ जाएगी। तो अच्छा तरीका है टैक्सी बुलाने का भी, क्योंकि ये नॉर्मल मेन रोड नहीं है। मेन रोड ना होने की वजह से आपको टैक्सी वगैरह के लिए बस टाइम इमरजेंसी होती है। तो यहाँ पर जगह जगह इस तरीके से जो है वो इनका सिस्टम लगा हुआ है कि नियर बाय जो भी टैक्सी होगी वो आपके सेम प्लेस पे आ जाएगी। ये यहाँ पर जो है इस तरीके से लोगों ने घर के बाहर अपने अचार रखे हुए हैं, अचार बनाने के लिए। मगर इतनी सर्दी है कि अचार पकता कब होगा, कुछ होगा चक्कर। बाहर इस तरीके से घर के बाहर जो है काफ़ी शीशियाँ नज़र आ रही थी जिसमें अचार वगैरह मौजूद थे। खैर एनीवे अभी हम लोग पहुँच गए हैं मेन रोड। तो यहाँ से जो है वो नियर बाय है। हालांकि मस्जिद का रास्ता तो हार्डली जो 10 मिनट्स का था, मगर जो है वो रास्ता इतना अप एंड डाउन था, उसकी वजह से थकान हो गई। अदरवाइज रास्ता ज़्यादा दूर नहीं है। इस मस्जिद के नियर बाय जो है ये स्टूडियो अपार्टमेंट है। अगर आप बुक करना चाहें, बहुत सारी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। booking.com है, अगोडा है, ट्रेवल्स हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन हैं, उसके थ्रू जो है आप बुकिंग वगैरह कर सकते हैं। काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर जो है ये तरीका होता है कि आप जो है NGOs के थ्रू जो है बॉक्स रखे होते हैं, उसमें आप जो है वो आपके डेली यूज़ की जो चीज़ें होती हैं, अगर वो आपके लिए यूज़लेस हैं तो आप इस बॉक्स में ला के डाल दें। गारमेंट्स है, शूज़ वगैरह हैं, इस तरीके से ड्राई आइटम जो है आप चीज़ें डाल सकते हैं जो उन्होंने मेंशन किया है। और यहाँ से जो है वो मस्जिद की एंट्रेंस शुरू हो जाती है। अभी हम लोग पहुंच गए हैं मस्जिद, और ये मस्जिद जो है वो काफ़ी फेमस है टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इनकी हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि काफ़ी ओल्ड मस्जिद है। और जामिया में, क्योंकि जामिया में इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप तुर्की में आते हैं तो आप अगर किसी से मस्जिद पूछेंगे तो आपको शायद कोई रिकगनाइज़ नहीं करे इतनी जल्दी। आप जामिया बोलेंगे तो जल्दी आइडेंटिफाई हो जाएगा और आपको बता देगा लोकेशन। तो इस जामिया के अंदर जो है वो तकरीबन अराउंड 25,000 लोगों के लिए नमाज़ पढ़ने की जगह है। तो अभी हम लोग चलते हैं इनसाइड मस्जिद।
ये मस्जिद का आउटसाइड का व्यू है, काफ़ी खूबसूरत है। और क्योंकि जब मस्जिद की कैपेसिटी 25,000 पीपल की है अराउंड, तो डेफिनेटली जो है उसका सहन भी उसी हिसाब से बड़ा है। और यहाँ पर जो है जगह जगह उन्होंने बेंचेस लगाई हुई हैं। मस्जिद के सराउंडिंग के भी बहुत अच्छे व्यू हैं, स्पेशली जब आप ऊपर से टॉप से देखते हैं तो उसका व्यू और ज़्यादा अच्छा लगता है। नाम जो है मस्जिद का थोड़ा क्या बहुत ही डिफ़िकल्ट है, जामिया कोचते पे। हमारे ज़बान पे इतना फ्रिक्वेंटली चलता नहीं है। तो इस तरीके से ये पूरा एक टूर हुआ है। और अगर आप आएंगे तो एटलीस्ट 2-3 आवर्स यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं इजीली। यहाँ पर अगर आप बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट आएंगे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आपको मिल जाएगी, और बाय टैक्सी आना चाहें तो वो तो आप आ ही सकते हैं, ईजी है। बट आप बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आ सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं रिटर्न और कंटिन्यू करते हैं। मस्जिद के जस्ट सामने जो है फ्रंट पे पब्लिक के लिए जो है वो पार्क वगैरह बना हुआ है। छोटा सा पार्क है, मगर ये है कि वेल मेंटेन एंड नीट एंड क्लीन है। यहाँ रहते रहते जो है वो टेम्परेचर की भी आपको आदत पड़ जाती है। अभी का जो टेम्परेचर शो कर रहा है वो अराउंड जो है 12 शो कर रहा है। अगर हम अपनी कंट्री में होते हैं तो हमारे लिए 12 मीनिंगफुल रखता है, काफ़ी अहमियत रखता है, और हमें उसमें भी जो है वो सर्दी महसूस होती है। मगर अभी यहाँ रहते रहते क्योंकि माइनस में भी कितनी दफ़ा टेम्परेचर हुआ है, तो इसकी वजह से जो है हम यूज़ टू हो गए हैं, तो इतना फील नहीं हो रहा टेम्परेचर। जामिया से बाहर आएंगे तो उसके साथ ये काफ़ी खूबसूरत अट्रैक्टिव सिटिंग एरिया ही कह लें बना हुआ है। यहाँ पर जो है लगता ही है कि साइकिलिंग या पता नहीं स्केटिंग वगैरह करने के लिए बनाया है। और साथ ही जो है वो क्लॉक टावर भी है। यहाँ पर आए तो आप 2-4 सेल्फी तो यहाँ पर ले ही सकते हैं। चलो, किस बात का गुस्सा हो रहा है? प्रॉब्लम यही होती है फैमिली के साथ आए तो कोई ना कोई बच्चा जो है ना कुछ ना कुछ बच्चे जो है ना वो रोना धोना और नाराज़गी ये चलती रहती है। मुझे ये खाना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये चाहिए। खाने का नहीं चल रहा अभी, जो है ना पता नहीं मूड आउट हो गया है, पता नहीं किस बात पे हुआ है, ये भी समझ में नहीं हो रहा। और साथ ही इस मस्जिद के जो है वो नीचे जो है ग्रॉसरी शॉप भी है। आ गए हैं मॉल के अंदर, तो अब जो है ना बच्चों का मूड भी सही हो गया, अब जो है एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी हम लोग लेते हैं थोड़ी सी ग्रॉसरी जो ज़रूरत की है। तो प्रॉब्लम ये होती है यहाँ पर सब कुछ जो है इनकी अपनी लैंग्वेज में लिखा है, इंग्लिश में बहुत कम लिखा होता है, तो आपको जो है बस आइडिया से देखना होता है। स्वीट और सॉल्टी, शुगर सॉल्ट, हाँ स्पिनच। अभी हम लोग आ गए हैं आउटसाइड शॉपिंग करके दोबारा। जब भी आते हैं बाहर कुछ ना कुछ शॉपिंग मॉल नज़र आए वहाँ हम लोग चले जाते हैं। तो फिर फैमिली के साथ जो है आप आएँ और आप शॉपिंग मॉल में जाएंगे तो आपका जो है वो बजट आउट हो जाता। तो इसकी तो आप जो है कैलकुलेशन नहीं कर सकते, बट ये है कि नाश्ते के लिए कुछ जो है वो रिफ़्रेशमेंट वगैरह हमने परचेज़ की है कुछ, तो उसके साथ जो है अभी टोटल कॉस्ट जो आई है वो आई है तकरीबन 260 लीरा। यहाँ ये सुबह ब्रेकफास्ट का था, अराउंड 60 लीरा उसका था, तो 320 लीरा अभी तक की कॉस्ट आई है। ज़्यादा आप बाहर का कंटिन्यूसली खाते हैं तो फिर उसके बाद आप चाहते हैं कि घर की कोई प्रॉपर डिश मिल जाए। तो अभी हमारे पास इधर किचन है तो हमने बेनिफिट उसका उठाया है। कुछ जाके जो है देखते हैं क्या बनाते हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहुँच गए हैं घर पे और आज का जो डिनर है वो होममेड होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हमने वहाँ से परचेज़ की थी और कुछ चीज़ें जो है अपने साथ लेके भी आए थे। चलते हैं किचन में और देखते हैं कि क्या बन रहा है। साथ जो है अभी राइस बन रहे हैं, उसके साथ जो है वो कुछ चाइनीज टाइप का बना रहे हैं। शामी कबाब जो है हम लोग अपने साथ लेके आए थे, क्योंकि आप जब आते हैं तो अगर आप चाहें तो कुछ घर से होममेड कुक बना के ला सकते हैं। तो वही अभी कुछ हमारे पास भी है, तो अभी हम लोग वो ट्राई करेंगे। कुछ चीज़ें हमने जो है वो रेडीमेड ली थी, इस तरीके से लास्ट जो है हमने शॉपिंग सेंटर के अंदर लिया था। ये मुझे चीज़ के साथ लग रहा है, ये पोटैटो है और ये स्पेनिश मतलब पालक का है। साथ जो है ये कुछ टमाटर, ये सलाद और अंदर लास्ट जो है वो हमारी आज होममेड जो है चाइनीज राइस है। तुर्की आएंगे तो डेफिनेटली आप जो है बकलावा एक पिस्ता बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, अंदर जो है वो पूरा एक तरीके से शीर होता है, बहुत ज़्यादा मीठा होता है। तो एट द एंड हम ये ट्राई करेंगे। के साथ इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। मिलते हैं अनदर वीडियो में अनदर लोकेशन में फ्रॉम तुर्की। अपने घर के करीब नियर बाय जो एक पार्क था, इस पार्क में और बच्चों के लिए यहाँ पर जो है जगह जगह छोटे छोटे डिस्टेंस के बाद जो है एक्टिविटीज़ बनी। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि घर के करीब पार्क होते हैं, बच्चे वहाँ पर आके थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है। आज का वेदर जो है बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि थ्रू आउट द डे जो है वो माइनस में था, क्योंकि आप अगर आउटसाइडर हैं तो आपको जो है काफ़ी फील होता है और इतना आप जो है यूज टू नहीं होते इस वेदर के साथ। आज का वेदर जो है बिल्कुल क्लीन है, बादल भी नहीं है और जो है सूरज भी अच्छा खासा निकला हुआ है। तो इसके हिसाब से जो है आज का वेदर हमारे लिए काफ़ी सूटेबल है।